हे वीवर्स, मैं हूँ आफरीन और आप हैं मेरे प्यारे प्यारे वीवर्स। तो ये मैं कल व्लॉग क्यों नहीं डाली? तो कल मेरा व्लॉग इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं थोड़ी रमज़ान की प्रिपरेशन करने में और आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत कर रही हूँ। तो ज़रा इंतज़ार करिए। तो यहाँ पर तो मैंने आपको वही बताई है, मेरी वीडियो ये वही चल रही है जो असलम बटर चिकन, आई थिंक, हाँ वही है। तो उस दिन मैंने भिंडी और असलम बटर चिकन ये दो चीज़ बनाई थी। फिर उसके बाद में हम थोड़ा सा चले गए थे आउटिंग पे। तो रात में माहिनूर और मैं और रूफ़ी हम तीनों ही गए थे आउटिंग पे। तो वहाँ से तो कुछ राउंड अप वगैरह करके, और हमारी आइसक्रीम की दुकान तो बंद है। तो जो मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह से ये भी बहुत अच्छा था हम लोगों के लिए। मैंने कोकोनट ड्रिंक और पिस्ता का कोन ली थी और एक चॉकलेट ली थी। और ये नेक्स्ट डे की हमारी मॉर्निंग है। तो वहाँ नाश्ता वगैरह करने के बाद में आपको मैं बताने जा रही हूँ कि चाशनी कैसे बनाते हैं। मेरे पास में पाइनएप्पल का सिप लिप का प्रोडक्ट है ये। और माशाल्लाह से बहुत रीज़नेबल भी है। आप लोग अगर आपके एरिया में अवेलेबल होगा ना तो ये चाशनी बनाकर ज़रूर रखिए। मैंने तो इसके और दो फ्लेवर लाए हैं, आगे के वीडियोस में आपको वो दो फ्लेवर भी दिखेंगे। यहाँ पर मैंने पाइनएप्पल का फ्लेवर लिया है और 1 किलो शक्कर के अंदर मैंने ये चाशनी बनाई है। इतनी सी रख दी थी पर नहीं रखनी चाहिए हकीकत में। क्योंकि 1.5 किलो शक्कर के अंदर ये पैकेट पूरा प्रॉपर होता है। उसकी मिठास, खटास और फ्लेवर और जो बोलते हैं ना उसकी फ्रेगरेंस। ये मेरा पिछले साल का ना पाइनएप्पल का जूस मैंने रमज़ानों में ली थी। मालास का क्रश है वो, जूस नहीं है। तो उसकी बॉटल में अच्छे से वॉश कर लूँगी और धो धा के उसके अंदर अपना सिरप भरूँगी, क्योंकि वो बॉटल बहुत अच्छी मजबूत है। 1 किलो शक्कर के अंदर मैंने 2 गिलास पानी ली थी। आप 1.5 किलो शक्कर में 2.5 गिलास पानी लीजिए और फिर उसके बाद में उसे पका लेना। और इसके बाद में मतलब इसे ठंडा करना है हमें। तो यहाँ ठंडा हो रहा था, तब तक मैं ज़रा आपको अपने बाहर के नज़ारे और मौसम बता रही हूँ। देखिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा ये ठंडा ठंडा मौसम। धूप तो निकली हुई थी पर मौसम बहुत ठंडा है। मुझे है ना आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग भी पूरे महीने का वो समोसे, रोल, पराठे ये वो सब फ्रीज में भर के रखते हो। मेरे तो फ्रीजर में इतनी जगह है ही नहीं कि मैं उतना सब कुछ बना सकूं। मैं 3 डेज़ का बनाती हूँ और 3 डेज़ के बाद मैं रिपीट करती हूँ। मतलब एक दिन मैं समोसा बनाती हूँ, एक दिन कबाब बनाती हूँ, एक दिन रोल बनाती हूँ और इतने बनाती हूँ कि मुझे वो नेक्स्ट 3 डेज़ चल जाए। यानी कि आज मेरे समोसे बन गए हैं तो वो 3 दिन चलेंगे। कल मैं रोल बना रही हूँ, वो 3 दिन चलेंगे। मतलब इससे काम का बर्डन नहीं होता है और फ्रीजर में जगह मेरे उतनी तो नहीं है। तो यहाँ पर मेरी चाशनी ठंडी हो गई थी तो उसमें मैंने वो पैकेट फोड़ के उसका पाउडर और उसका फ्रेगरेंस वाला लिक्विड वो दोनों ऐड कर लिया। और ये जो बॉटल है A1 लीटर की है, वो भरने के बाद में भी मेरा थोड़ी चाशनी रह गई थी। तो मुझे 1 लीटर नहीं, मुझे 2 लीटर की बोतल लेनी पड़ेंगी अगर मैं 1.5 किलो शक्कर में बनाती हूँ तो। और ये पूरे 2 दिन शरबत चला था मेरा। ये डेगचे में का जो था ना मैंने बोतल में भर लिया था। तो ये मेरे रात की रूटीन चल रही है। तो मैं आपको यही पूछ रही थी, ये जो लोग प्रिपरेशन इतनी सारी कर करके, मैं मसाले, गरम मसाले पीस के रखती हूँ, चिली फ्लेक्स बनाकर रखती हूँ, ज़ीरा पाउडर भून कर रखती हूँ, इमली की चटनी बनाकर रखती हूँ, और क्या करती हूँ, हाँ, और आपको मैंने जैसे पहले बताया 3-3 दिन के आइटम्स बना के रख लेती हूँ। ग्रेवी में एक ऐसी बनाती हूँ कि ग्रेवी मुझे दो से तीसरी सहरी तक चले। ग्रेवी भी ज़्यादा एकदम बहुत सारी बना बना कर नहीं रखती हूँ। हाँ, मैं मसालों के प्रिपरेशन करके रखती हूँ चिकन में। मतलब टिक्कास के, चिकन का वाइट टिक्का है, रेड टिक्का है और ग्रीन टिक्का है, ये सब मैं बनाकर रख देती हूँ। तो जैसे जैसे बनाऊँगी आपको शेयर भी करूँगी। बाहर के लोगों को ना सामान जल्दी मिलता है, हलाल प्रोडक्ट्स नहीं मिलते, वो एक उन लोगों का इशू होता है। तो उन लोग इतना सब बना बना कर भर कर रखते हैं और उनके पास बड़े बड़े फ्रीजर्स रहते हैं तो उन लोग भरते हैं। हमारे पास वो सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है। हम अफ्तारी के आइटम तो बना सकते हैं ना, मतलब 3 दिन में एक बार बनाएंगे या 4 दिन में एक बार तो वो हो सकता है।
तो ये रमज़ान के हवाले से कुछ ग्रॉसरीज़ है, मैगी मसाला, शैम्पू, टॉयलेटरी का सामान है, साबुन, सर्फ, यानी जिन चीज़ों के लिए हमें रोज़ रोज़ भागना दौड़ना ना पड़े वो सब है। ड्राई फ्रूट्स है, चिली सॉस, सोया सॉस, रेड चिली सॉस और किसान का टमाटो सॉस, शक्कर, ये हमारे मसाले, तीखा मसाला, लाल मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी। और फिर ये है, मैंने आपको पाइनएप्पल का जूस बताई ना, वही में लिपसिप का मेरा लीची फ्लेवर है। और एक है पुदीना सोडा, ये चाशनी बना के रखूँगी। फिर उसके बाद में बाबा मसाला है यहाँ पर, टिक्का मसाला, सॉरी आप लोगों को टिक्का मसाला ज़्यादा बेटर रहेगा। बेसन का पाउडर ना लेते हुए चने की दाल पिसवा ले। फिर उसके बाद नमक, मैदा, इमली की चटनी बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। और रगड़ा बनाने के लिए वाइट वटाने, गरम मसाले, दालचीनी, लौंग, इलायची वगैरह। और ये हमारे हर्ब्स है जो हमें लगेंगे सीजनिंग के लिए, गार्लिक ब्रेड, ऑरिगानो, पेरी पेरी है, मिक्स हर्ब्स है ये सारे। और पीछे ब्लैक पेपर पाउडर है मेरा। तो और फिर उसके बाद में ज़ीरा आ गया, ये देखिए यहाँ पर मैं भुना कुटा ज़ीरा रखूँगी, मतलब अपने पास में रेडी करके। और ये थैली के अंदर ना सुर्ख लाल मिर्चें हैं, साबुत अक्की धड़ा मिर्च वो है। और ये मेरा क्या बोलते ब्रेड क्रम है, फ्रेश का ब्रेड क्रम है मेरे पास में। तो यही सब आज के वीडियो में, व्लॉग में है मेरे। तो एक और वीडियो के साथ मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।